तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्मेनिया के पास ज्यादातर हथियार रशिया से लिए गए हैं और इनमें से भी ज्यादातर हथियार सोवियत इरा के बने हुए हैं। इस समय अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो अर्मेनिया के पास दो तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। मीडियम रेंज में है पिचोरा 125 जो कि सोवियत इरा का है, और इसी के साथ साथ अगर लॉन्ग रेंज में देखें 150 किलोमीटर के आसपास तो रशियन S-300 उसके पास मौजूद है। लेकिन अभी समस्या यहाँ पर यह है कि पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे रिप्लेस करने के लिए विचार कर रहा है अर्मेनिया, जिसके लिए उसने भारत का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस समय अर्मेनिया के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश भारत है। ऑब्वियसली इसका कारण है, जब अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था तो भारत के करोड़ों भारतीयों ने, जी हाँ करोड़ों भारतीयों ने निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के अर्मेनिया को सपोर्ट किया था, और इसका परिणाम ये आया कि अर्मेनिया को पूरी तरह से ट्रस्ट हो गया है भारत के ऊपर। कुछ जियोपॉलिटिक्स कारण भी हैं, जैसे पाकिस्तान अजरबैजान की तरफ है, टर्की अजरबैजान की तरफ है, तो बाय डिफॉल्ट भी अर्मेनिया और भारत अच्छे दोस्त हैं। और इस समय हम लोग देख रहे हैं कि डिफेंस को लेकर लगातार खरीदारी अर्मेनिया भारत से कर रहा है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको वीडियो बनाकर बताया कि इस मामले में बीच में अमेरिका भी कूदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका के कूदने से पहले चिड़िया खेत चुग चुकी होगी और अर्मेनिया भारत से ढेर सारे हथियार ऑलरेडी ले चुका होगा। पहले ही हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि किस किस तरह के वेपन्स अर्मेनिया ने भारत से लिए हैं, किस किस तरह के और वेपन वो लेने जा रहा है। अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, MRSAM। जी हाँ, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अब ये हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान काफी पुराने समय से और काफी मजबूत दोस्त है इजराइल का। वो जो कुछ भी कारण हो उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि भला है कि इस्लामिक कंट्री से इजराइल के इतने अच्छे रिलेशनशिप कैसे है। इवन अर्मेनिया से इजराइल के संबंध अच्छे नहीं है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए अजरबैजान ने इजराइल से खरीदे हैं बराकेट। अब बराकेट ने इस युद्ध के दौरान, जब अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, तो एक काफी अच्छा रोल प्ले किया था। इन्हीं सबको देखते हुए अर्मेनिया भारत से मांग रहा है MRSAM। अब हम जानते हैं कि MRSAM बराकेट फैमिली का ही है, लेकिन ये भारत द्वारा निर्मित है। तो चलिए इसको लेकर डिस्कशन करते हैं कि किस किस तरह की खबर निकल कर आई है। आप वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार, MRSAM की अगर बात की जाए तो वो बराक 8 ही है, उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। और MRSAM की अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से DRDO और इजराइल की तरफ से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा इसे निर्मित किया गया है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसका निर्माण भारत में होता है MRSAM का, और इसकी TOT यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पहले ही भारत ले चुका है। अब अगर इजराइल की बात की जाए तो रफाल जो है इजराइल में, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, और भारत में रफाल इजराइल की और साथ ही कल्याणी ग्रुप, ये दो मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बताया जा रहा है कि अर्मेनिया ने भारत से बातचीत शुरू कर दी है MRSAM को लेकर। MRSAM की न केवल टेक्नोलॉजी भारत के पास है, बल्कि इसके अंदर लगने वाले कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट DRDO ने खुद डेवलप किए हैं और इसका इस्तेमाल किया है। और इस वजह से ये हमारा जो MRSAM है, ये बराकेट की तुलना में काफी ज्यादा रेंज भी देता है और काफी ज्यादा एक्यूरेसी भी इसकी हाई है। अब रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अगर भारत MRSAM अर्मेनिया को देता है तो इसके लिए किसी तरह की कोई मंजूरी इजरायली राफेल एडवांस सिस्टम से नहीं लेनी होगी, जो इसके कई सारे कंपोनेंट भारत में किट के माध्यम से भेजती है और भारत में आकर कल्याणी ग्रुप के साथ इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके बावजूद भारत को कॉन्फिडेंस में लेना होगा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को, जो इसकी मुख्य डेवलपर है, क्योंकि यहाँ पर IPR का डेफिनेटली प्रॉब्लम जाएगा। आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले चुके हैं, इसका मतलब आप इसे किसी भी पैमाने पर बना सकते हैं, जितना चाहें उतना बना सकते हैं। लेकिन चूंकि इसे बेचना है तो इसका जो मेन डेवलपर है यानी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसको कॉन्फिडेंस में आपको लेना होगा। अब वो अर्मेनिया को इसे बेचने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है, ये निर्भर करेगा भारत की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि अर्मेनिया से वैसे कोई डायरेक्ट थ्रेट इजराइल को नहीं है। लेकिन अगर इजराइल इसके लिए मंजूरी दे देता है तो अजरबैजान डेफिनेटली इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि आप अर्मेनिया को ये सारी चीजें भारत को बोलिए न बेचे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर हो सकती है। हालांकि इजराइल के ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस कितना है वो हम सभी जानते हैं, किस तरह के रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में हम सभी जानते हैं। अगर भारत पुश करेगा तो डेफिनेटली इजराइल इसके लिए हाँ कर देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि MRSAM की कैटेगरी में ही भारत के पास स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद है और भारत ने ये काम शुरू कर भी दिया है। बताया जा रहा है कि MRSAM के लिए सीधे सीधे रिक्वेस्ट आई है अर्मेनिया की तरफ से, लेकिन भारत ने यहाँ पर कुछ और विकल्प भी रखे हैं और भारत के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने अर्मेनिया को
आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश प्राइम एनजी वगैरह इनके लिए भी ऑफर किया है। यानी अगर यहाँ पर खरीदने बेचने में कोई प्रॉब्लम जाती है इसराइल की तरफ से, तो आप हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद सकते हैं। ये उसी क्लास के हैं, उसी की जितनी कैपेबिलिटी और रेंज आपको प्रोवाइड करवाने में सक्षम होंगे। तो खैर अब आर्मेनिया भारत से MR-SAM खरीदने की जिद करे या फिर उसे हम लोग आकाश प्राइम वगैरह बेचने के लिए उसे मना लें, जो कुछ भी हो, आर्मेनिया की यहाँ पर पावर दोगुनी जरूर हो जाएगी। और इन फ्यूचर अगर युद्ध होता है, जिसके आसार बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस बार के युद्ध में इजराइल वर्सेस इंडिया हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों देशों के हथियार एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल तैनात होंगे और एक भीषण युद्ध हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये समय बताएगा कि दोनों देशों के हथियारों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन से देश के हथियार ज्यादा ताकतवर हैं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।